राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। माता और बहन भाई जितने आए विषय सबका आगे मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। मैं आप लोगों जन्म बताया था कि शाम का सत्संग, वैसे ये नहीं है, मैं भी दूंगा, पर ज़्यादा करके हमारे भाई लालचंद का से। और ये भी बताऊं, आप लोग ये जानते नहीं हो, काफ़ी लोग जिता दूं, ये महाराज पंडित फकीर चंद के शिष्य हैं। ये सत्संग भी करते हैं, बहुत अच्छे व्यवहार के, ठीक ठाक हैं। बड़ी बातें ये है इंसान में, जिनके सत्संग में कही थी मैं कल कहीं याद नहीं न, कि 3 चीज़ होनी चाहिए, भजन, त्याग और युक्ति। तो इनका त्याग देख की बड़ी खुशी होती है। और इन्हें की ड्यूटी थी, मैं तो आपके 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे सत्संग दिन का दे दिया था, फिर 2.5 घंटे लग गए, कितने नामदान का टाइम था। मैं तो आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया हूँ, मगर फिर भी कुछ न कुछ मैं भी बोलूँगा, मेरा जो हिसाब होगा उसमें। पर अब ड्यूटी भाई लालचंद की शहर हुआ, यहाँ आ जाएं। और ये न सोचें काफ़ी लोग के लालचंद को क्यों बिठाते हैं, ये तो मैं जानता हूँ, आप ये बात न सोच लेना कभी भी। और कोई बोलने वाला कोई चाहता है तो और भी मैं टाइम दे दूँगा। ये जब घंटा आध घंटा की बोलेंगे बोल दे, फिर मैं टाइम दे दूँगा। अब तो इनकी ड्यूटी से 10 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा रास ये सुनाएंगे। स्वामी, ये सत्संग के लिए महाराज जी ने आज्ञा फरमाई है। मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं, ये तो महाराज जी का काम है। सत्संग तो यही देंगे, सत्संग जो सत में रहने वाला है वही देता है, क्योंकि आज्ञा है। अतः मेरे साथ क्या बीती मैं तो वही बता सकता हूँ, क्योंकि कोई शास्त्र वेद वगैरह बुझाते नहीं। पहली बात तो मैं बागड़ का रहने वाला हूँ, दूसरी बात मिलिट्री में नौकरी करी है, तो ज्ञान ध्यान की, धर्म कर्म की बात मुझे कोई खास विशेष इतनी याद नहीं है। मेरे साथ क्या बीता, कैसे मैं राधा स्वामी मत में आया। मैं मिलिट्री में नौकरी करता था, जगह जगह जाने का मौका मिलता था, तो साधु महात्माओं को देखा करता था कि ये क्या करते हैं। एक जिज्ञासा मन में हुई कि आंख बंद करके कपड़े डाल के कई महात्मा गुफाओं में नीचे जाते थे, क्या करते हैं। मैं पूना था, राम टेकड़ी में एक महात्मा थे, नीचे गुफा में जाता था, 2 घंटा कोई ऑक्सीजन लेने आते थे। कई बार उसके पास गया, वो कोई बोलते नहीं थे। महू आया मैं, वहाँ एक महेश योगी थे, उसके पास 2-3 बार गया। फिर कोई व्यास के सत्संगी थे, उनसे मिला, वो कहते हैं जी गुरु नाम देता है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। पीछे कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं कि क्या करते हैं, तो उस ख्याल को लेकर मैं व्यास भी गया। छुट्टी ली 10 दिन की मिलिट्री से कि वो नामदान क्या देते हैं, उन्होंने बताया जी नामदान देते हैं गुरु। व्यास के अंदर 5-10 दिन टोकरियाँ ढोई, उधर का दस्तूर है, वो ठीक भी है। तो 5-7 दिन में भी टोकरी ढोई। फिर बाद में तो बड़ा भंडारा था। उस दिन मेरे मन की हालत गिर गया, अंधविश्वास था और वो विश्वास गिर गया।
और मैं वहाँ से चल दिया। तो एक बाबूराम होते थे कोई जज हिमाचल के, वो वहाँ पर प्रबंधक थे। वो कहने लगे भाई तुझे कार्ड ले जा रहा है मत जा, कल तेरे को नामदान दिला दूंगा। मैं कहा नहीं अब मैं रहूँगा नहीं। कुछ ऐसी घटना थी मेरे मन से बबात उतरी। भेद क्या था? परमात्मा अंतर्यामी है, जिसके मन की जितनी सफाई है और जहाँ से जिसका काम बनना है वो अपने आप वहीं पर जीव को ले जाता है। मुझे शौक़ थी मैं गुरु के पास जाऊँ, मुट्ठी चप्पी करूँ, उससे बात समझूँ, क्या करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, ये महात्मा बन के क्या करते हैं, भजन क्या होता है, ऐसी कुछ बातें थी। वहाँ से मैं चल के वापस सारा जलंधर से फिर मैं होशियारपुर चला गया। सुना हुआ था मैंने एक पंडित फ़कीर चंद जी हैं, वो भी बहुत बड़े महात्मा हैं। सुबह सवेरे उनके घर गया, भाई तू कौन है? मैं कहा जी मैं कोई आप नाम देते हैं, वो नाम लेने के लिए आया। कहने लगे तू ब्यास गया वहाँ क्यों नहीं लिया? मैंने कहा जी ब्यास में मेरा मन नहीं लगा, वहाँ पर मन माना नहीं, विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे भाई ये तो विश्वास का विषय है, कितने एक आदमी थे वहाँ? मैं कहा जी बहुत आदमी थे, वो तेरे से अच्छे थे, मुझे सारे मेरे से अच्छे थे। तो कोई बात नहीं, मैं तो गुरु नहीं हूँ भाई, बूढ़ा आदमी हूँ, बुढ़ापे की टाइम है, अपना वक्त काटता हूँ। मैं वापस चलने लगा तो कहने लगे 10 बजे आ जाना। मैं 10 बजे उनके घर चला गया रेलवे मंडी में। वहाँ उनका एक कमरा था, उसमें महर्षि जी का फोटो वो स्टेचू था संगमरमर का सामने, वो चारपाई पर बैठते थे। उनने कई बातें बतलाई, पर 2-4 बात हैं जो मेरे को अभी भी दिमाग में वो हैं। उन्होंने कहा ये जो स्टेचू देखता है, ये महात्मा जब मनुष्य शरीर में था, मैंने इसको पूर्ण अवतार मान लिया भगवान का, पूर्ण यही है, बस भगवान यही ऐसा मान लिया, और जो आज्ञा दी वैसे ही मैं चला। अभी मैं जब ध्यान में जाता हूँ तो मैं वही बन जाता हूँ, सब सृष्टि का करता धरता, और जब शरीर में आता हूँ तो ऑर्डिनरी आदमी, साधारण आदमी बन के काम करता हूँ। अगर तू इस मूर्ति के कोई अपशब्द बोल दें या कूड़ा करकट इस पर डाल दी तो तेरा कोई नुकसान नहीं करेगी। क्या समझा? मैं बोला जी कुछ नहीं समझा, क्योंकि बैकग्राउंड तो था ही नहीं, धर्म कर्म की बात तो सुनी थी, गाँव का आदमी था। मैं कहा जी मैं तो नहीं समझा बात। अरे भाई मेरा विश्वास था कि ये पूर्ण है, मैंने मान लिया, मेरा काम हो गया, मैं पूर्णता में पहुँच गया। तेरा विश्वास नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा, समझा? धर्म विश्वास का विषय। इतनी बात बोल के और वो हुक्का बजाते थे, अपना हुक्के का 2-4 टड़ाटा कराया और समाधि में चले गए। हम दोनों। मैं उनके सामने बैठा था, मैंने सोचा ये बूढ़े ब्राह्मण ठीक ही करे हैं, धक्का तो मैं खाई आया कई जगह पर। धर्म विश्वास का विषय, जब इन उनको मान लिया तो अपने को इन्हीं को मान लेते हैं। 1-2 मिनट में ये फैसला करके और मैं आंख बंद करके बैठ गया। नहीं तो मुझे सुमरण का पता था, न मैंने ध्यान का पता था, न कोई ढंग आता था। जैसे भी महाराज जी दया करके कितना ढंग से आपको नामदान देते हैं, कैसा तरीका बताते हैं, कितने प्रेज बताते हैं, कितनी स्टेजेस का साधन बताते हैं, पहला दूसरा तीसरा काल और जाल, मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं आँख बंद करके बैठ गया, पता नहीं 15-10-20 मिनट बैठा हूँगा तो मेरे अंदर वो नाम गूंज गया, वो शब्द खुल गया जिसकी महिमा कर रखी है सब जगह, सब शास्त्र भरे हुए हैं, सब शब्द के बारे में चर्चा है। उसका नाम अलग अलग है, किसी ने नाद कहा, किसी ने शब्द कहा, किसी ने अनहद कहा, किसी ने गायत्री कहा, किसी ने सावित्री कहा, किसी ने सार शब्द कहा, किसी ने उद्गीत कहा, किसी ने पर्ण, पता नहीं हजारों नाम ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने निकाले, पर वो गूंज गया और मुझे बड़ा आनंद आया। महाराज जी ने तो दोबारा हुक्का बजाया तो मेरे से रुका नहीं गया, मैं खड़ा हो गया, इतनी खुशी थी। मैं क्या महाराज क्या यही है नाम जिसकी चर्चा करते हैं? हाँ भाई नाम तो यही है, बैठ जा। मैं बैठ गया। 5-4 मुझे नसीहत की, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसा खाना खाना, ये चीज़ खाना, तो गृहस्थी है, ऐसा है, अगर बच्चों की ज़रूरत हो तो गृहस्थ भोगना, वरना मत भोगना, ऐसा ऐसा खाना, ऐसा ऐसा करना। 5-4 मेरे को उपदेश दे के बोला अगर मेरी आज्ञा मानता है तब तो मेरे पास आना, नहीं मेरे पास मत आना। और सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट साधन कर लिया कर, दिन में मत करना इसका। उनकी नसीहत लेके मैं चला गया। आते ही मेरी बदली, मेरी पलटन तो उधर चली गई, पाकिस्तान कांकड़ पर उड़ी, मेरे को कोटा बूंदी भेज दिया। अब वो नाम जो था मुझे, मेरी तवज्जो उसकी तरफ जाए, खंच जाए, तो जहाँ खड़ा हूँ परेड ग्राउंड में तो फौरन सूरत खंच जाए और ख्याल आए, बाबा जी ने कहा अगर तू ये हमेशा साधन करेगा मेरे पास मत आना,
ऐसे करता रहा, 8-7 महीने तक चिट्ठी पत्री लिखता रहा, उनकी भी आती रही, बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिलती रही, नई नई बातें। जब 8-10 महीनों के बाद मैं उनके पास गया, खुद छुट्टी मिलती थी उनके पास जाता। हाँ बोल भाई, बड़े खुश हुए देख के, कैसा रहा? मैं कहा बिल्कुल कोई शंका? मैं कहा महाराज कोई शंका नहीं है, एक शंका है सिर्फ। वो क्या है? मैं कहा इस नाव की बड़ी महिमा करी है कि नाव मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए, नाव से सब कुछ है, ये है वो है, बहुत कुछ बड़ाई सुन रखी है। लेकिन आपने कहा कि इसका साधन नहीं करना, इसको सुमन नहीं करना, सिर्फ सुबह शाम 2 घंटा कर लिया, 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को, ये क्या था? मुझे क्यों रोका गया ऐसा? कहा बस यही है, वो यही। कहने लगा भाई बात ऐसी है कि तेरे को नया नया नाम मिला, तेरे को बड़ी खुशी है, तू इस नाम में जुट जाएगा, तेरी दुनिया बिगड़ जाएगी। मैं चाहता हूँ तू तेरी रोजी रोटी कमा के खाएं, तो दोनों काम रख। फिर उन्होंने रेडियो से मुझे मिसाल दी कि रेडियो दिन भर रात को टाँ करता रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, जब चाहे ऑन कर लिया, इंजॉय कर लिया, आनंद ले लिया, और जब चाहे तो बंद कर दिया। तो मैं चाहता हूँ तेरा शब्द पर कंट्रोल हो जा, तेरा शब्द खुल गया, तेरे बस की बात नहीं, तू बह जाता, बस इतनी बात थी। बहुत अच्छा भाइयों, उस दिन के बाद वो शब्द ने तो मेरा पीछा छोड़े, जे जाऊँ तो मेरे साथ, सोऊँ तो मेरे साथ। हाँ, दर्जे बदलते गए, उस वक्त कुछ और दर्जे थे, 2-1 साल तक वो दूसरे दर्जे बदल गए। अब जाके महाराज जी के सत्संग में बैठूं, प्रकाश के अंदर महाराज जी नजर आए, और फिर ऐसी साधन है, ऐसी अवस्था में चला जाऊं जहाँ पर हंस देखता हूँ, ऊपर हंस बैठे हैं, बड़े बड़े दाढ़ों के महात्मा, सफ़ेद पोष, उनको सत्संग कराऊं। महाराज जी के सत्संग में बैठे हुए होशियार पड़ जाता, और महाराज जी आ जाते हैं, थप्पी लगाते हैं, शाबाश लालचन, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा सत्संग कराते हैं, बहुत अच्छा। आँख खुल जाती थी, ऐसा आनंद लेता रहा। 2-1 साल के बाद वो स्वरूप नहीं आता था महाराज जी का, तो मैंने शिकायत की, महाराज अभी आपका स्वरूप नहीं आता, पहले प्रकाश में आता था, अब स्वरूप नहीं आता, बस वो एक आ जाता, उसमें चला जाता हूँ, शब्द आता रहता है, धार की तरफ चला जाता हूँ। कहने लगा लालचंद मेरे को पूरी उम्र लगी इस रूप को छोड़ने के लिए, मूर्ति को, और मेरे को भी सत्संगियों की बड़ी कृपा हुई, जिनने कहा बाबा तू आ गया, मेरे को ये काम कर दिया, मेरा ये कर दिया, मैंने ये देखा, बेटा दिया, ये किया, मेरा वजन उतारा, ये सब बातें जो बताई सत्संगियों ने, तब मैं इस बात को समझा कि ये तो मेरा मन नहीं बनाता था, और मेरे को छोड़ने में टाइम लगी मूर्ति को। अब तेरे को मूर्ति नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद कोई मूर्ति नहीं आती, तो क्या रहा? वो शब्द की अवस्था, क्या शब्द है वो? अब उसकी व्याख्या वगैरह तो होती नहीं, कि वो तो संति करेंगे। कई महात्माओं ने हर एक ने अपनी अपनी रेफरेंसेस दी है, ये अनुभव का सब्जेक्ट है। शब्द शब्द भौतक कहा अवे तो शब्द विदेह, जी भा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। भाई बातों करने से, थूक उछालने से तो कोई बात आवेगी नहीं। उसको गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है, नाम दिया है, प्यार से बैठ करके उसका अनुभव कर लो, शंका होती है तो महाराज से पूछ लो, अनुभव का सब्जेक्ट है। और इसके लिए कबीर ने कई और भी कुछ कहा है, कबीरा दे सबे न्यारा लखे कोई नाम का प्यारा, न योगी योग से पावे, न तपसी देह जल जावे, सहज में ध्यान से आवे, सुरत का खेल जिससे आवे। फिर वो आगे और कहते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ चंद्र भी नहीं है, तारा भी नहीं है, धरनी भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर ये भी कह दिया, सोहंग नाद नहीं भाई न बाजे शंख सहनाई। अरे भाई तू जो निचले दर्जे के सब सुनता था, बड़े सुंदर हैं, उसी का रूप है, लेकिन वो भी नहीं है, सोम शब्द भी नहीं है। तो फिर वो क्या कहा, नेक्सर जाप जहाँ जापे उठत धुन सुन से आपे। इन अट्रैक्शन अटेंशन रहती है, अनुभव का सब्जेक्ट। तो मैं ये बताना चाहता था कि वो नाम की चर्चा हो रही है, लेते जा रहे, मुझे तो कोई सूर नहीं था, कोई ढंग नहीं था। मेरे साथ तो ये भी थी भाई, जो नाम के लिए गया था और 15 या 10 मिनट बैठा हूँगा और वो धारा खुल गिर, वो दिन आज का दिन। अभी हालांकि दूसरी हालत है, लेकिन वो जाता नहीं कहीं। खाना खाता हूँ तो मेरे साथ, रास्ते चलता हूँ तो मेरे साथ, गाड़ी में बैठा हूँ तो साथ। हाँ, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, गिरता हूँ उससे। क्या भूल जाता हूँ? किसी तरह का जिस चीज़ को देख करके और भूल जाता हूँ नाव को, और उसकी तरफ ख्याल करता हूँ, वो संकल्प में चला जाता हूँ, और फिर समझता हूँ रे कहाँ चला गया बुद्धू। यानी वो संकल्प विकल्प ख्यालात जितने आते हैं वो माया है, अनुभव में आ गई बात। पर मैं फिर भी मजबूरन चला जाता हूँ, रात को सोता हूँ उसी में चला जाता हूँ, वही मेरा अखाड़ा है। ऊपर चला जाते सब सुनते सुनते फिर गहरी नींद में भी चला जाता हूँ, और नींद से कभी कभी सपने में आ जाता हूँ, सपने आते हैं कभी कभी, और सपने से जाग जाता हूँ, और जाग करके होश में आके फिर उसी में चला जाता हूँ। यानी वो कुछ करने धरने की जरूरत नहीं, सहज ही अवस्था है, सहजे ही धुन होत है, हरदम घटके माही,
सूरत शब्द मेला भया मुँह की हाजत नहीं। यानी इस तरह से बाबा जी के पास गया और ये मामला मेरा हुआ इस तरह से। अब सवाल ये आएगा कि भाई तू 40 साल से ये नाम ले रहा है, सुमरण कर रहा है, वो शब्द सुन रहा है, तो तेरा होया क्या, कुछ मिला क्या? कि बात है नहीं आगे कि क्यों करें हम, क्यों शब्द की तरफ मेहनत करें, क्यों रात दिन सुमरण ध्यान करें, क्या मिला मुझे? तो भाई ये बात है भाइयों, इस लोक में रहते हुए वैसे तो देखो अंदाजा नहीं, मेरे दिल के मुताबिक मुझे किसी चीज़ का अभाव नहीं, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, इज्जत का, आबरू का। इस लोक में जितनी बातें होती हैं वो सहज ही प्राप्त है, सहज में गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से सहज मिलती है। जिस चीज़ के लिए आदमी घूमता है, इज्जत के लिए, पैसे के लिए, तो पैसे का कोई भाव नहीं, रोजी रोटी मुझे मिल जाती है, मैंने अच्छी नौकरी करी है, मुझे पेंशन मिल जाती है। और दूसरा बाबा जी ने यह भी कहा था, लालचंद काम करना। वो ऐसे हुआ कि जब मैं पेंशन आने लगा तो मैंने कहा महाराज मैं तो इस नाव में रहा पूरी उम्र और मैंने पैसे पासे बचाए नहीं, बैंक बैलेंस नहीं कराया कुछ, और 1 दर्जन बच्चे ऐसे घर के अंदर मेरे और मेरे भाई के, उनको सबको पढ़ाना है, क्या करूँगा? तो वो काफी तेरे नहीं बोले। मैंने सोचा बाबा जी ने सुनी नहीं यह बात, मैं और नदी को यार मुट्ठी चप्पी थोड़ी जोर जोर से करने लगा। और जब दोबारा वो होका बजाने लगे, समाधि सहज में जाते 10-15 मिनट ऊपर 10-15 मिनट नीचे, जब वो शरीर में आए तो फिर मैंने कहा महाराज मैं तो पूरी उम्र आपके शरण में रहा और इस नाव की धुन में मस्ती कुछ ही लेता रहा, पैसे 4 मिले, घर में भेज दिया मेरे भाई को, उसने कुछ तो मकान बना लिया और कुछ खा पी लिए, और पैसे वासे रखे नहीं, जितना एक कैप्टन के पास बैंक बैलेंस होना चाहिए मेरे पास नहीं है। फिर भी वो अपना होका टड़ा के समाधि में चले गए। मैं सोचा बाबा जी ने सुनी नहीं बात, तो मैं खड़ा हो गया, खड़ा होकर के मैं ये कंधे दबाने लग गया। मैं सोचा जब समाधि खुलेगी कान में बताऊंगा महाराज जी को, और मैं जा रहा था पेंशन, मैं मुट्ठी चप्पी करता रहा खूं की कंधों की, और जब दोबारा हुक्का बजाया तो फिर मैंने जोर से कान में बोला महाराज, वही बात दोहराई। कहने लगे लालचंद मैंने तो सोचा तू यार बाजी मार गया, मुझे तेरे पर बहुत फक्र था, तू तो वहीं बैठा है। मैं कहा महाराज मैं समझा नहीं। अरे तो तेरे को बेवकूफ़ उस पर भरोसा है कि नहीं? और मैं साष्टांग दंडोत कर ली, लंबा पड़ गया। मैं ठीक है महाराज। भाई लोगों वो सब बच्चों की शादियां भी होगी, सब एजुकेशन ले लिया, पढ़ लिया, लेकिन कभी रुपये का भाव नहीं आया और सारे काम हो गए। यानी एक भरोसे से याद दिलाई, मैं भूल गया था, गुमराह हो गया था। मैं बोल रहा हूँ कि मैं नाव में रहते हुए गिर जाता हूँ, भूल जाता हूँ उसको, उस वक्त मैं भूल गया था क्या करूँगा। तो उन्होंने बताया तेरे को उस पर भरोसा है कि नहीं, और मुझे याद आई, मैंने साष्टांग दंडोत कर ली। मैं कहा महाराज ठीक है, सारे काम हो गए, घर चला गया, सब काम, दुनिया कोई काम रुका नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पंथ में इन बाबुओं की शरण में आने से भाई मेरा दुनिया का कोई काम रुका नहीं और कोई भूख रही नहीं। आप कहते हो भूख है, हाँ बड़े रोजाना क्या हो रही है बड़े बड़े आदमियों की, मेरे साथ बड़ी अच्छी गुजरी, क्योंकि मैं तो फकीर का बस विश्वासी था। मैं यहाँ रोहतक में रहा हूँ, भर्ती अफसर जलंधर में रहा हूँ, 6 साल रिक्रूटिंग ऑफिसर रहा हूँ। दूर से मेरा लड़का ले रहा है कि अपना मेरा ले, अरे ये इतना ले, एजेंट पूछ जाते ले या थैली ले, तू पैसे ले। इस रोहतक में रहा हूँ, जानते हैं कितने लड़के भर्ती करें यहाँ से। मेरे लिए हराम था वो, मेरे लिए तो वो मिट्टी के सामान था। क्यों? अरे भाई मैं तो उस बाबे का प्यारा था और मैंने समझ लिया लालचंद हराम का तेरे क्या काम। कहते हैं कि अगर कोई शब्द में रहता है, कोई उस महाराज मालिक का ध्यान करता है, आत्मनिष्ठ पुरुष होता है, तो उसके लिए मिट्टी सोना बराबर हो जाती है। तो मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ, हो सका इसमें गलती मेरे साथ भी थी। थैली ले के लोग पास बैठे रहते, ले 50,000 रुपया एजेंट। मैं कहा यार पीछे रख दो, कोई छोरा भर्ती कराना तो लिया, छोरा भर्ती करा। रोहतक में जाट ऑफिसर हैं बहुत, मुझे जानते थे, दफ्तर में मिलते थे, बोले कैप्टन साहब खाना खाना आ जाना, मैं आऊँगा भाई। फिर मैं कहता मेरे शौक तो आज कोई खाने की क्या, मैं फिर वो ज़्यादा जोर देते। मैं कहता भाई एक बात है, तेरे भाई भतीजों के सिवाय अगर तू दूसरों को लाएगा भर्ती करने के लिए तो फिर तो मुझे बुलाना मत, और नहीं तो मैं आ जाता हूँ। बोले यार तेरे को बुलाऊँ और क्यों सा, इसलिए बुलाऊँ तो आऊँ तो भाई को छोरे भर्ती कराऊँ। मैं कहा छोरों को लिया ना कर दूंगा, इस तरह नहीं कि आप लेके आओगे रिश्वत खाओ और मैं करूँगा। इन बात कहने का मतलब ये था, यहाँ भी रहा, जलंधर बहुत बड़ा भर्ती दफ्तर है, वहाँ भी काम किया, शिलोंग भी किया, गुवाहाटी भी किया, ये जिला देखी मैं। आखिर में रोहतक में रहा हूँ 2 साल। तो ये क्या काम था, वो भूख कहाँ बाजी, वो गुरु की कृपा से बाजी। नहीं रुपया की भूख जाती नहीं है, और वैसे आज सहज में लेता है तो उसको कोई परवाह नहीं करी, तो सहज में काम हो गया। और इसी तरह से मैं गृहस्थी हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, बच्चों की शादी करी 1 रुपये में कर लिया, कोई 50,000 लगाओ, कोई 20,000 लगाओ, थोड़े से लगा दिया, बुला लिया, 15-10 आदमी खाना खिला दिया, जा भाई राम 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 राम, सारा काम हो गया। मतलब कहने का है भाइयों,
इस लोक में रहते हुए इस पंथ माने से, इन बाबुओं की शरण माने से इस मुझे कोई अभाव नहीं रहा, न तो रुपये का अभाव रहा, न इज्जत का अभाव रहा। बात कहने की नहीं है, इनकी मेहरबानी तो महाराज जी की है, पूज्य गुरुओं की है। मैं कहीं जाता हूँ, कई लोग ऐसे करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है, घटिया बात है। पैर धो लेते हैं, पी जाते हैं। क्यों भाई, क्या कर रहे हो, गंदे क्यों पैर हो रहे? कहते नहीं मेरा फलाने का रोग दूर हो गया, फलाने ये कहा था। बेवकूफ़ हो या कोई बात है? यानी मेरा कहने का भाव, ये बड़ाई की बात नहीं है ये, अरे ये घटिया बात है। पैर धो के किसी का कोई पियो है, किसी मिनिस्टर का, अरे प्रधानमंत्री का, किसी कलेक्टर जनरल का कोई पैर धोएगा? पैर धो के पी लेते हैं, इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी? और मेरे को ये बताया तू तेरा कमा के खाना आखिरी, महाराज जी ने कहा कि आखिरी जब तम तक काम करना लालचंद और कमा के खाना, मुझे पेंशन मिल जाती है, बच्चों को देता हूँ खुश, और मैं विद्वान हूँ। अंग्रेजी के लिए लड़के ऑफिसर बनते हैं, उनका ट्यूशन करा के अंग्रेजी करा देता हूँ। यार सुरेश वगैरह IAS IPS वगैरह करते हैं, लिया तेरी अंग्रेजी में ठीक करा देता हूँ। और वो मुझे ग्रामर आता है, वो ग्रामर तो क्या आता है, मैं तो अनपढ़ हूँ। बाबे की मौत से वो कहते हैं वो चाहे तो पिंगड़ू को पहाड़ पर चढ़ा दे, चाहे तो गुंगू से शब्द गवा दे। अब देख लो मैं RAS वगैरह ऑफिसर जो बनते हैं, लड़का बैंकों मैनेजर वगैरह, उनकी अंग्रेजी वगैरह ठीक कर देता हूँ, मेरे पास आ जाते हैं और उसे पैसे पॉकेट में डाल लेता हूँ, उन पैसे का भाव नहीं रहता। इसलिए कहीं जाता भी हूँ तो सत्संगी को देने की कोशिश करते हैं, भाई नहीं बिल्कुल से, मेरे लिए तो पॉइजन है, जहर है, रुपया खा के मर जाऊंगा। बाबा जी कह रहे थे ना सुबह, मर जाऊंगा रुपया, और मेरी भूख बात की भर्ती अब सर रहा, नोटों की थैली आती थी, बात बाबा ने ठीक कर दी। तो इस लोक में रहते हुए एक तो ये चीज़ मिली संतों की कृपा से, और दूसरा वो राम रहीम वाली बात है, वो जहाँ पर जो कुछ है उसका अनुभव करता रहता हूँ। अभी तक मैं मर्द तो उसमें है, उन्हें मिला तो हूँ नहीं शब्द में, और आज वाणी में शब्द की भक्ति बताते हैं, ये सब गलत नहीं है। गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तुझे धाम न जपना। अलग अलग लोगों के तजर्बे, सबके लिए एक बात नहीं है। और आप नाम दान लिया, सबके लिए एक जैसा अनुभव भी नहीं हो, तो गुरु महाराज को बताना अपना अपना अनुभव, आपकी प्रकृति के अनुसार किसी को कौन से जगह का शब्द आ जाएगा, कौन सा प्रकाश आ जाएगा, किसी को रूप आ जाएगा, अलग अलग है अवस्था, वो गुरु को बताना पड़ेगा, क्यों वो ही जानता है, कोई मूर्ति नहीं जानती। जीवता जागता अनुभवी पुरुष जानता है इस बात को। आपकी शक्ल देखेगा और देखते बाबा जी बता देगा भाई तेरे में ये बात। ये अंदर का जो साधन है ये सिद्धि की अवस्था है, संसार भी बन जाती है और रास्ता भी खुल जाता है। तो मेरे साथ ये रही कि वो मेरी तो कोई संसार संसूर तो बनने बांधने वाली बात नहीं थी, क्योंकि कोई शौक नहीं थी, और उस अवस्था में रहता हूँ, वो धुन में चला जाता हूँ। अभी मिला तो हूँ नहीं, उसमें लटका रहता हूँ ऊपर, कभी ऊपर चला जाता हूँ, कभी आता हूँ, सहज के अंदर टेंशन यत्न करना नहीं पड़ता, और वो मस्ती खुशी बनी रहती है, बेफिक्री बनी रहती है, यानी इससे अलावा कोई बात नहीं। कबीर को पूछा कि क्या करोगे, तो आओ भाई गुरु ने हाट लगाई है, नाम ले लो, और साध संग गायक भय, गुरु हाट लगाई, सार शब्द कुछ वस्तु है, सौदा कर भाई, कुछ ऐसा शब्द है, क्यों मैं कभी या नहीं बुझाता। तो आखिर में वो कहते हैं कि आओ साहो, आओ सेठो, बैठो, सीख लो हमारी, क्यों काल कर्म व्यापे नहीं, यही नफा तुम्हारी। यानी आपको नफा ये रहेगा कि चिंता फिक्र डर भय नहीं रहेगा, किसी को BP और किसी को हार्ट का रोग है, किसी को कुछ है, चिंता फिक्र नहीं होगी, सारे काम होंगे। तो ये कबीर साहब ने कही ये हालत रहती है, फिक्र फाका कोई है नहीं, मस्ती खुशी है, आशीर्वाद गुरुओं का बना हुआ है, संतों का बना हुआ है, और मस्ती से ज़िंदगी काटते हैं। अब न तो कोई सत्संग कराना आता, न कोई बात आती, कहीं कहते हैं महाराज जी, अब ये कहने लगे मेरा तो कोई काम नहीं है। अरे ये तो इन फकीरों का काम है, इन साधुओं का काम है सत्संग कराना, जो सब हमेशा नाम में रहते हैं, हम गृहस्थी हैं। पर गृहस्थी होते हुए मेरे पर तो ये विकसित करी, और मैं गुरु की शरण में गया। आपको बता दी हालत कि कुछ आता नहीं था, 15 मिनट में वो धुन गूंजी। हाँ वो शब्द पहले दर्जे के थे, अब वो बात दूसरी आ गई। बात वो दिन रात का दिन साथ रहता, कहीं गया तो है नहीं। 15 मिनट ही बाबा जी के पास जाता रहा। एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि लालचंद बात समझ ली, कोई काम कर दिया कर, कोई मिलिट्री में कोई उलझ जाओ ना, कोई मन के चक्कर में तो निकाल दिया कर। मैं कोटा बूंदी था, वहाँ पर एक सिपाही था कोई, वो क्या करता है 5-4 बजे शाम को अंधा हो जाए, उसको नजर नहीं आ रही, 4 बजे फौज की ड्यूटियाँ चढ़े तो अंधा हो जाए, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। अस्पताल में गया तो डॉक्टरों ने मायना किया उसकी आंखों का, तो फिट कर दिया। तो वहाँ पर एक व्यास के डॉक्टर थे, हॉस्पिटल इंचार्ज कोटा में, कपूर मेजर, उसने आके सिपाही ने बताया कि मेरे साथ यह घटना घटी, और डॉक्टर ने मेरे को फिट कर दिया। कहीं सिखों का गुरुद्वारा था, वहाँ पर मेरे को बुला रहे थे, मैं बाज रहा था, तो कुछ हाल रहा था वहाँ। उन कहने लगे ये आदमी कौन बोल रहा है, कहने लगे ये तो 5 गार्ड का है, सिग्नल साहब, इसको मेरे पास भेजना। मैं कपूर साहब के पास गया। कपूर साहब ने कहा भाई ऐसे तेरी यूनिट का एक जवान है, वो अंधा हो जाता है, और उसके साथ दुर्शीष है साधुओं की, और तो यार उसकी मदद करना ऐसा ऐसा।
और मैं नहीं कर सका, क्योंकि जब डॉक्टर ने फिट कर दिया INT स्पेशलिस्ट ने, तो मैं तो हॉस्पिटल इंचार्ज हूँ, मैंने तो साइन करना पड़ा। और वो रोया मेरे पास के मेरे को ऐसा बात क्या थी। उनने बताया कि वो मेरठ का रहने वाला जवान है, आमू का बगीचा था, उसमें कोई साधु भांग घोट रहे थे। वो जवान था फौजी, उधर गया तो साधुओं के भंग घोट रहे थे, उस कुंडे और छोटे को ठोक ठाकर मारी, भांग भूंग खिला दी और बोला तुम पाखंडी सोर, ये सोर, ऐसे कोई 2-4 बातें दी। उनमें कोई साधु बोला भाई तेरे को भगवान करे तो अंधा हो जा। वो बोला जा कौआ की दूर से ऊँट थोड़े मरते, ऐसे कह के आ गया। वो जवान कहता है कि आते ही मेरी आंखें बंद हो जाए, मुझे नजर नहीं आता सुबह तक, शाम को 5 बजे 4 बजे बंद हो जाए और 4 बजे ड्यूटी चले और सुबह तक उसको नजर नहीं आई और फिर नजर आने लग जाए। तो वो लोग खोज बोले मकरास, तो इसकी तू मदद करना। मैं कहा जी ठीक है। मैं वापस आया, उस जवान को बुलाया, बुला के उससे बात सुनी, कहानी सुन के मैं अपने टेंट में था। मैं कहा भाई तू ऐसा ऐसा कर लिया अगर, ये जो गुरु जी से नहीं परमदयाल जी, ये गुरुओं का गुरु है, उन साधुओं का सारों का, ऐसा ऐसा कर लिया कर। करने लगा जी ठीक है। उसको अफसर को कहा इसको छुट्टी दो। वो मेरा दोस्त था, उसने कहा यार ये मकरा आदमी, इसका नाम काटे में कोई बात नहीं, छुट्टी दे दो, मामूली बात है। कोई जाटों का छोकरा था, उसने छुट्टी दे दी। 10 दिन की छुट्टी काट के आया तो उसको नजर आने लगा, ड्यूटी पर जाने लग गया। ये बात जब मैं गया तो मैंने परमदयाल जी को बताई बड़े फक्र से। मैं कहा महाराज ऐसे ऐसे एक जवान अंधा हो गया था और आपकी कृपा से ऐसा 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 हुआ। उन्होंने कहा अच्छा सत्य बता, तुमने कुछ किया? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ये तरीका ऐसा बताया। तो वो कहने लगे मैंने भी कुछ नहीं किया। अरे तू बात समझ गया, भेद समझ गया, ये मन का चक्कर है, सबका सब मन का चक्कर है, तुमने ऐसा कर दिया और वो ऐसा हो गया। यानी ये अनुभव मुझे 1962 से है। फिर कई जगह और भी गया और नई नई बातें, नए नए चमत्कार, और इस रिद्धि सिद्धियों का कोई हिसाब नहीं। तो उसकी तरफ तो तवज्जो थी नहीं। अभी साधारण जाता हूँ तो जैसे लोग बताते हो गुरु जी आया है, वो ठीक है, बहुत अच्छा है। अब महाराज जी कल का सत्संग ये करा रहे थे, वो काल है, तुम्हारा मन है, मन की अवस्था है, लेकिन वो गलत नहीं, आपकी मदद करेगा। अगर आपका मन पवित्र है तो जो कुछ बात आपके विजन में आएंगे, साधन में आएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। अगर मन गंदा है तो अभी भी महाराज जी फरमा रहे थे, अभी बता रहे थे मेरे को, इसीलिए बताया कि तो सत्संग कराऊँ, ये बात बता दी, इसी ख्याल से चाहते हो। बोला कि पंडित फकीर चंद जी कह रहे थे कि कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति सामने चलती थी। एक दफ़े भगवान कृष्ण की मूर्ति चल रही थी, सामने चलते चलते उनका कहते तो गोबर खा ले, कहते उन्होंने खा लिया। फिर उन्होंने आगे सोचा कि भाई कभी यहाँ तो लिखा नहीं है, मैं गीता गीता पढ़ा हूँ, कभी कृष्ण ये नहीं कहा अपने भक्तों को गोबर खा ले। बात क्या थी? बात यह है कि अगर मन अपवित्र है तो जो विजन आएंगे, जो ख्यालात आएंगे, वो गंदे आएंगे। अगर मन आपका ठीक है तो आपको जो विजन आएंगे वो सही हो जाएंगे। और इसीलिए गुरु महाराज ने ये नाम दे कि स्टेजेस, काल और जाल का तरीका आपको बताया नामदान में कि भाई ये अवस्था को समझ लो, काल क्या और जाल क्या। स्वरूप अंदर प्रकट होता है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन वो तो आगे की बात है। जो नाम है, गुरु का नाम जो महाराज ने दिया, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। अरे वो तो आगे है, रूप राप से आगे, प्रकाश से आगे की चीज़ है, प्रकाश के मंडल उनसे आगे है। वो तो जाल का देश है, उसके लिए नाम दिया आपको, और उसकी कदर करना, और जैसा काम आए वैसे करते रहना। मेरे साथ ऐसा बीती, उस नाम की कदर करने से मैं क्या करूं, मेरे से करा लिया। सच्ची बात ये, अगर मुझे वो शब्द प्रकट नहीं होता तो मैं कभी इस तरफ नहीं आता, क्यों? मेरा बैकग्राउंड तो कोई था नहीं, जमींदार आदमी था, गांव का था, वो भी पिछड़े राजस्थान का। कभी माँ ने करी नहीं, दादी बैठा करती, वो कहती ले बेटा देवी माँ के तू धो खा ले, थापी लगा दिया करती थी, कुछ बना लेती कड़ा प्रसाद, और कोई धर्म कर्म की बात नहीं थी। नया आदमी था, गया और काम हो गया, और वो अनुभव हो गया। अब वो जाऊँ कहाँ, अब इसके लाचार हो गया, और फिर सारे काम होते गए। तो मेरे को कोई ज़्यादा बात बूत कहना तो आवे नहीं, क्योंकि क्या कहूँ मैं, सत्संग की बात तो महाराज बताएंगे। मैंने अपने साथ जो बीती वो आपको बता दिया। और मुझे प्राप्त क्या हुआ, ये होया कि दुनिया में कोई अभाव नहीं भाइयों, बड़े बड़े सेठों को पैसे की कमी है, मुझे कोई कमी नहीं। जहाँ जाता हूँ सब जगह मौज है, मैं खुद कमाता हूँ, मेरा पैसे खाता हूँ, मेरा गुजारा चलता फर्स्ट क्लास। मैंने पता चल गया साथ तेरे जागा नहीं लालचन, बैंक वाले तेरे साथ जाने और कुछ नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, खा लो पी लो मजा उड़ा लो, अच्छी तरह खाता हूँ, खूब शान से रह रहा हूँ। और जहाँ पर संत कहते हैं उनके चरणों में चला जाता हूँ, नमस्कार प्रणाम कर लेता हूँ। कहीं कहते हैं उधर ड्यूटी बजाया, सत्संग सात्संग करा देता हूँ, मुझे पता नहीं क्या कराया। अब मैं क्या बोला मुझे नहीं मालूम है, क्या बोला, क्यों? मैंने तो कोई तैयारी तो करी नहीं थी, न कोई पंपलेट पढ़ता हूँ, न कोई भागवत गीता पढ़ता हूँ, न कोई मेरे को पता है। मैं तो योगी उस नाम का हूँ जो महाराजों की बख्शीश है, और वो गूंजता रहता। नाम का तार गूंज रहा, धुन रहे दुनिया अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रूई में 4 बंदोड़ा, सबसे पहले उनको चुन। अच्छी तो तभी बनेगी, शिगरी तात बोले तुन तुन, तो मस्ती खुशी बनी रहती है, नशा सा रहता है, नशा और करता नहीं हूँ। एक दफे मैं गिर गया था ऊँट से, मेरे को चोट आई, डॉक्टर ने कहा भाई तेरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तेरे को हाई बीपी होगा। मैं ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहा, और भाई तेरा ये होगा, वो ठीक है। मैंने भरोसा था कि उसने काम लेना है तो ठीक हो जाएगा, लालच नहीं, क्यों खाम खा रफड़े में जा रहा है।
अपना पानी का गुटका पी लिया, जान करके कोई दवाई नहीं दुई नहीं लेना नहीं देना नहीं, और काम हो जाता है। साधारण जाता हूँ, सारा कर लेता हूँ काम, और फिर मैं कहता चले जाएगा। तो मेरी भी 71 साल की तो उम्र होगी, खूब तो खा लिया, 25 साल पेंशन ले ली। अब मैंने क्या करना है, जो गुरु ने काम लेना है तो ठीक है भाई, नहीं लेना तो कल ही चलो, यार हैं उधर चलने की बात। ये दावा तो कोई है नहीं, शौक मेरी ये है कि अभी मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँ। क्यों? मैंने बड़े बड़े लोगों की जिंदगी देख ली। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति था, उसके टाइम पर रहा हूँ राष्ट्रपति भवन में। बड़े बड़े राजे महाराजा, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े शेर साहूकार उससे मिलते थे, और मैं वहाँ पर वायरलेस के महकमा थे, मेरी यूनिट थी वहाँ पर गार्ड्स। तो मैंने लोगों की जिंदगी देखी, सारे दुखी। और अब मैं ये काम कराता हूँ सत्संग का, तो महाराज जी कहीं भेज देते हैं, इनकी कृपा से मैं चला जाता हूँ। भिलवाड़े के सेठ साहूकार, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई इंजीनियर आते हैं और कहते हैं मेरे ये दुख। तुम्हें सोचो रहे ये माजरा, ये डॉक्टर भी दुखी और ये इंजीनियर भी दुखी और ये सारे सेठ भी दुखी, तो मामला क्या है? यहाँ कहीं सुख नहीं। तो बात क्या समझ में आ गई? गुरु नानक देखा सुख कितने ने मिलता है प्यारिया, सुख सतगुरु के चरणी। तो बात क्या है, यहाँ से फिकाई सी आ गई कि कोई बात तो है नहीं। तो गुरु महाराज कृपा करा नित ध्यान बासा दे, उसका ये कोई दावा तो है नहीं। अगर ये ज्ञान रहा अंत में मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है अवस्था बदलती रहती है, कभी कभी मैं गिर जाता हूँ, भूल जाता हूँ मन के चक्कर में। हो सकता है आखिरी समय शायद मन के चक्कर में आ जाऊँ और उससे विमुख हो जाऊँ, नीचा जाऊँ, कोई दावा नहीं। अगर ये ज्ञान रहा तो मैंने यहाँ वापस आना नहीं। अगर ये ज्ञान मुझे शरीर छोड़ते वक्त रहा जो भी रहता है तो मैं नहीं आऊँगा इस लोक में। क्यों? कोई चार भी नहीं रहा, कोई शोक ही नहीं रही, पता लग गया सारा मतलब का व्यवहार है, सारे दुखी। शरीरधारी को सुखी दात को नहीं, किसी या खटक है और घरों के अंदर रहते हैं। आपको जिंदगी जानते हैं हम, गृहस्थी आदमी, किसी के सास की नहीं पड़ती है, किसी के बहू की नहीं पड़ती है, किसी के बेटे की, किसी के बहू की, किसी के जवाई की, खटक सबके, कोई सुखी नहीं। तो जिस चार में नहीं तो यहाँ क्यों आऊँगा? वो उधर का मेरी शौक है, वहाँ पर के कब मर हूँ कब पायूँ पूर्ण परमानंद, तो वो बोझ के ऊपर है। वो पंजाबी कहते हैं नथ खसम दे हाथ, भाई नथ जो है कसम क्या खसम रहेगा तो नथ पहनेंगे नहीं, निकाल देंगे। तो वो गुरु की मौज है, ले जाएंगे। मैंने इतनी बात है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लिखी। महाराज जी ने कुछ आपको काम की चीज़ बतानी है, अब आपको दिया नाम तो उसके बारे में बातचीत बताएंगे। सत्संग महाराज जी कराएंगे। मैं सत्संग कराने के कोई खास काबिल नहीं, न कोई पता, गाँव का आदमी हूँ, कोई पता नहीं, न कोई शास्त्र पढ़ा। राधा स्वामी। राधा स्वामी। और कोई बोलने वाला और बोल लो। और भी कोई गुमार खा रहा होगा? नारायण सिंह तुम भी बोल ले, कद गुमार खा रहा हो तो। और कोई सा बोलने वाला बोलो भाई। देखो ये न सोचना ये राजस्थानी भाषा में जैसे अपनी मौज में बोल रहा था, इन्हें सीधी कह दी मैंने सत्संग जानता न, और न अपनी बीती बातें बता रहा था। और किसी को ये भी ख्याल आया कि क्या बताता, ये बिल्कुल अपनी बीती बातें बताने का हक है। और दो चार बातें ऐसी भी बता गया कि अगर उस पर अमल करो तुम भी फायदा उठा लोगे। किस तरह? जैसे एक मानस डॉक्टर के पास जाता बीमार, तो डॉक्टर का आगे हाथ जोड़ता, बंदगी करता है, डॉक्टर ठीक कर देता है। क्या बात है? अगर वो सतगुरु के पास जाए तो सतगुरु भी डॉक्टर है, वो रूहानी दात उसको ठीक कर सकता है, दोनों दिन बन जाते हैं। इन्हें इसी तरह अपनी हकीकत बताई है कि हम बड़े बड़े अफसरों के पास जाते हैं और बड़े धनाढ़ों के पास जाते हैं और चार पैसों के लिए पैसे दे। अगर हम उनके आगे बड़ी दीनता से पाँव पकड़ते हैं, दीनता करते हैं, और वह दीनता हम सतगुरु के दरबार में जाए करा, तो हमने ज़रूरत कौन सी चीज़ की, सारी चीज़ मिल जाए, मौज होगी। ये बातें इन्हें बताई थी कि मेरे को तो न कोई चीज़ की ज़रूरत है, या मैं इनका आने पहले भी बता दी थी कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा से, समझा न? तो यही मैं बताता हूँ। और ये बता गए कि जिन्हें सतगुरु का सारा भरोसा से मालिक परे, उसके सारे काम आप ही आप बन जाते हैं। मैं एक बार की मिसाल दूँ, कई ऐसे मानस होते हैं। मैं सत्संग में तो आया था, मेरे पिताजी कहने लगे कि कित का मैं सत्संग में, बोला
मेरी एक बात का जवाब दे, मैं बताइए। बोले ये बता परमात्मा कै दफा हंसता है? मैं मन तो पता को नहीं ने। अरे मूर्ख, दो वक्त दो टेम हंसता है परमात्मा। मैं दो तीन न पूछी, किसी ने को नहीं बताई यह बात। ये उसके द्वारा 2-3 दिन पास में कहने लग गया, पिताजी। बोला हाँ। मैं बताओ नो परमात्मा 2 ओवर किस वक्त हंसता है? बोला भाई तेरे महात्मा पूछ ले, सत्संगिया थे। अब बताओ कौन सारे नाटिया में कोई नहीं बताम दे। बोले एक बार परमात्मा हंसता है, कहता है मैं जब देता हूँ 1000 भुजाएं थे, मैं देता हूँ, दुनिया खोजती है उसका, तो मैंने हंसी आती रे। 1000 भुजाड़ा देता है, 2 भुजाड़े खोसी जाओ क्या सामने से? मैंने हंसी आती है। और एक बार जब मैं 1000 भुजाएं वाला खोजता हूँ, 2 भुजते हैं, कितनी करो कुछ नहीं कर सकते। मैंने हंसी आती है। मैं 1000 भुजाड़ा खोजता, 2 भुजाड़े क्या करेंगे? मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात। इसीलिए बात को समझा जी, तो घनी बढ़िया बातें थी कि इनका शब्द क्यों खुला 10-15 मिनट में। ये तो आपने पता होगा कि ख्याल किया होगा कि उनके पास में चला गया, घूमया फिरा था। मैं भी बड़ा घूमया फिरा था। जब घूमने फिरने तो इनका अंतःकरण तो शुद्ध था, और बेहू भांडे में तो दूध घाले तो पाट जाता है। जब भांडा पवित्र होता उसमें घाल दो, पाटे नहीं गाने। इसीलिए जब संतों की रेडिएशन काम करती है, जब ये उनके पास में गए और उनकी रेडिएशन ने काम किया, पवित्र भांडा था, पवित्र हृदय था। जब ये उन देख कर के ये भी बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, तो क्या होया, इनका शब्द खुल गया। शब्द खुल गया, अपनी मस्ती चलते रही। कहते मैं कभी जाता हूँ, कभी आता हूँ, कभी जाता हूँ। इसीलिए इनको कितना आनंद, उसका आनंद मिल रहा से। इस आनंद आगे और भी जाना पड़ जाएगा, ये आनंद तो और ही से। वो आनंद जब मिल जाए तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। इसीलिए इनका कहना ये था कि आप भी उस आनंद को लो। संता महात्मा द्वारा जाते हो, नाम क्या नाम लेते हो। जब तुम्हारी यह अवस्था नहीं हो तो क्या नाम लिया आप लोगों ने? जब तुम्हारा मन काबू तो क्या नाम लिया आप लोगों ने? जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं तो क्या तुम महात्मा धोरे जाके लिया? इसीलिए संता महात्मा धोरे जाने तो अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध ही हो तो फिर कहना क्या, सोनम सुहागा पहली शुद्ध था। शुद्ध जब उनके पास में जा जल्दी रेडिएशन आ जाती है। मैं ऐसी बातें एक दिन बताई थी आपका आगे कि महाराज पंडित फकीर चंद जी महाराज ने मेरे पास एक बूढ़ा एक मानस भेजा, 60 साल का था। वो आया पंजाब, महाराज सावण सिंह तो नाम ले रखा था। मेरे पास में क्यों? बोला मैं महाराज पंडित फकीर चंद ने भेजा सू। मैं क्यों, के बात से? बोला ये कहीं से उस तक बूझ ले, तेरा भजन नहीं बनता तो बना देगा। मैंने उसके मन देख के कहा आपका भजन नहीं बनेगा अभी। बोला क्यों? कि आप विषय ही हो, और अब भी आप विषय में चूर हो। सच बताओ, आपके शरीर में कुष्ठ पड़ेगा, झूठ बोली तो सच बता। बोला मैं आज मेरी धर्मपत्नी को छोड़ के आया सूँ, मैं कभी भी एक नहीं छोड़ा, मैं बहुत गिरा सूँ। तो बताइए फिर तू कहाँ हंसों के दर्शन करेगा, और कहाँ तो प्रकाश को देखेगा, कहाँ जाएगा? यही तो पहला खेल है महात्माया का। इसलिए पहले अपना अंतःकरण शुद्ध करो, पवित्र करो। एक महात्मा, मैं नाम क्या लूँ उसका, वो मेरे को कहने लगा, देखो मैं सुमरण करता हूँ, मैं किस तरह करते हो, किस तरह? मैं बड़ी अच्छी बात है, फिर मैं बुरा ना मान जाना। मेरे दिल में आती है आपका व्यवहार ऐसा। बोला हाँ, क्या बिगड़ता? मैं तेरे को ही बताता हूँ ये बातें कि इस काम में कुछ नहीं बिगड़ता। मैं लानत है, मैं तो आऊँ नहीं गा तेरे पास। आप इतने बड़े मानस इतनी गंदी बातें सिखाते हो। यहाँ भी यान की सत्संग कराया था एक बार, उसने सब मान ढीले पड़ गए। बोले आपने क्या किया? मैं कोई बात नहीं, मेरा प्यार सुन, प्यार सुनो।
इसीलिए बातें इनकी क्या बातें थी। लालचंद ने तो यही बात बताई थी कि अपना जीवन पवित्र रखो, ब्रह्मचर्या पालन करो और फकीरों का संग करो सच्चे दिल से। जब सच्चे दिल से तुम फकीरों का संग करोगे तुम खुद भी फकीर बन जाओगे। सामर के खेत में जो पड़ जाता वो सामर बन जाता। इले संतों के संग तो संत ही बन जाते हैं। इले संग करो सच्चाई तो। जो तो मेरे पास में किरा कितने रहते हैं महाराज फकीर चंदकार मेरे पास में रहते सारे संत ताराचंद ठग हैं। मेरे पास में कितने रहते, कोई किसे आस में, कोई किसे आस में, कोई किसे आस में। भजन करने के लिए कोई विरला ही आता है संसार में, और एक ही भजन करने वाला करोड़ों का उद्धार कर देता। ये भी तो संतों का वचन है। इसलिए गुरुमुखों का संग करना सीखो। परम दयाल जी गुरुमुख थे, और कैसे गुरुमुख थे आपने सुना नहीं कि उनका दफ्तर फूंक दिया महर्षि शबरलाल का, और बड़े भारी उनसे बहुत बुरी बातें करी थी। सारे उसके साथी भाज गए, सब छोड़ छोड़ के चले गए शबरलाल महाराज को। और फकीर चंद जी उनका मिलने के लिए गए। कुआड़ खुटका कौन है कि फकीर है। कुआड़ खोले खोल के चरणों पड़ गया, फकीर आप क्यों आए, मेरा सब साथ छोड़ के चले गए इस वक्त में, आप क्यों आए मेरे पास में। बोला वो माल खाने वाले थे, मैंने आपको खुदा जानता हूँ और आप खुदा हो मेरे, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। उन आपकी जरूरत तो अपनी मान बढ़ाई की जरूरत थी। इसीलिए कि माल खाने के लिए कह रहा कितने मजनू होते हैं, शर देने के लिए तो एक ही मजनू पाइएगा। जब फकीर के बात भर ली महाराज शबरलाल ने कि फकीर अब तो मैं भी तेरे सारा अपना जीवन बिता जाऊंगा। ए सत्संगियों, गुरुमुख होता न उसकी बात न गुरुमुख ही जानता। जैसे ब्याही हुई की बात न ब्याही जानते, कह सुना नहीं आपने, ब्याही ते ब्याही मिली के मिली सैन में सैन, और कुंवारी से ब्याही मिल तो फीके पड़ गए न। इसीलिए गुरुमुखों का संग होता है तो गुरु भक्ति दृढ़ हो जाती है, और वह दृढ़ होकर अपना काम कर जाते हैं। इसलिए उनकी क्या करे, फकीर तो ने नाम रोशन कर दिया, एक गुरुमुख थे। मेरे महाराज जी तो जो ही त्योहार नहीं लकड़े ने, उनको क्यों किसी वक्त में कमजोरी भी थी, और वह कहा करते थे मैं तो 3 दफे महाराज शबरलाल तो मिला था जिंदगी में, चिट्ठियां तो बातें कराया करता था। वो टेम उनका वैसा ही था। फकीर चंद तो उनका दौरे जाया कर दिए महर्षि जी का दौरे, तो उन्हें धक्के दे कहा तेरा काम कर, फिर भी नहीं डिग्या करते कि मैं देखते रहते अपने गुरु के से। मेरा आगे कहने लगे संत ताराचंद के हाँ मैं अपने गुरु से बड़ा प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैं क्या कहूँ, कह नहीं सकता ने। वो फिर बातें करने लगे। मैंने कहा औरों को कहते गुरु क्या करता है, आप कहते थे प्यार किया, बोला इसकी मान लो भाई मेरी टाल कर दो। वो उनकी बातें वह जाने, गुरुमुख होता क्या पता क्या कहता है क्या नहीं कहता ने। हमने उन बातों पर वह बातें लेनी चाहिए जिन तक हमारा जीवन सफल हो, जिस तक हमारी जिंदगी बने, जिस तक हमारा अगत सुधरे और जगत भी सुधरे। इसलिए जब तक हृदय साफ नहीं कुछ नहीं बन सकता नहीं। इसलिए मैं तो आप लोगों को कह रहा था को और बोलने वाला तो और बोल लो। मैं तो सीधी सादी बातें इनकी बातें बताई से, लालचंद जो बातें कही। अगर मंजिलों का भेद है तो मंजिले मंजिले वो धुनी पकड़ी परेशान नहीं होता ने। मंजिलों का भेद नहीं है तो इंसान परेशान हो जाता है। इसीलिए 5 धुनी बताते मन तरतीबवार से, तरतीबवार कहते हैं तो तरतीबवार चल देते। स्वामी जी महाराज ने सब बातें तरतीबवार बताई, न तो शब्द तो चरणदास जी ने बता से। एक भोरा सा गोंसिर, दूजे घुंघू हो, तीजे शब्द जो शंका, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जो बाजे, 6ठे जो मुरली नाद, 7वें भेरी जो गाजे, 8वें मृदंग नाद न फिरी 9, 10वें गर्जन सिंह सी चरणदास भले सुन लो। मगर तरतीबवार नहीं है ये बात। इसीलिए इन बातों को लेकर के कोई अंधाधुंध जुट जाता है
तो तरती वारों का आनंद तो ले सके से आनंद तो ले लेगा, उसमें लटपट भी हो जाएगा, वो ध्वनि को भी सुनता और प्रकाश को भी देखता और वहीं टिक जाता, फिर उसकी जिंदगी अड़ती रह जाती है। अगर आगे चल जाता पता हो तो अपना जीवन सफल कर लेता। इसलिए आगे चलने की कोशिश करो, सत्संग यही फायदा देता। फकीरचंद महाराज जी की बड़ी भारी दया थी कि इनका शब्द खोला, उस शब्द को बदलते 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 आगे और भी दूर जाना पड़ जाएगा। और ये कहते मेरी अवस्था बराबर नहीं रहती न, आपने तो ये समझा क्या बोलते क्या कहते, बिल्कुल ठीक थी ये बातें। इन बातों को तो जो साधन अभ्यास करता हो समझ लेता। इसीलिए मैं थोड़ी बातें इनकी बताई से। अब क्या बताऊं आप लोगों को कि शब्द तरतीबवार चलता है तो साधन करने वाला गिरता नहीं न, आगे बढ़ता चला जाता है। अगर तरतीबवार नहीं चलता तो साधन में रुक भी जाता है और रुक करके वहाँ टिक भी जाता है। एक बार की बातें मैंने एक बातें कह दी कि आप लोग क्या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हो, ये छोड़ना पड़ेगा एक दिन। मेरे पास में 2 लड़कियां थी, उनने मेरी जान ले ली। वो कहने लगाई देखा है ने भगत आया सर, गुरु का स्वरूप बिना तो तर नहीं सकते, ये नहीं करते। वो एक दयालबाग पे थी, एक आगरे ब्यास पे थी। दयालबाग साहब जी महाराज का परवान ले कि मेरे पास आ गया कोई, बोला साहब जी ने लिखा से कि रूप को छोड़ना पड़ेगा। माँ ये थारा घर की बात देख भैया। बाबा साउंड से लिखा कि मेरे स्वरूप में अटक गए तो आगे नहीं जाओगे, प्रकाश को पकड़ो, शब्द को पकड़ो। माँ ये देख तुम्हारा सारी दुनिया रिसाला अब नीची नाड़ कर ले, इसीलिए बिना विचारे सो करें फिर पीछे पिस्ता, काम बिगाड़े अपना जग में लोग हंसा। बिना विचारे किसी को अटपट न कहना चाहिए, समझ गए। वो अपनी मस्ती में लगे हंसे, उसको अपना काम करना चाहिए, भी लगे रहो जिसमें आनंद आता। तुम आनंद में थोड़े से आनंद में अपनी बर्बादी कर देते हो, सारी जमीन बेच देते हो शराब पी पी की। और ये नशा तो बड़ा भारी से, इस नशे में कितनी न जमीन व्यक्ति न बर्बादी होंगी, बल्कि इतना आनंद आता है और न कोई चीज की कमी रहती। कमी किस चीज की रहती है? आपने सोचा नहीं कि रिद्धि सिद्धियां फंस जाते हो तो बड़े भारी और डाड़ के हो जाते हैं। मगर ये बात जरूरी है कि रिद्धि सिद्धियां तो आगे लकड़ना पड़ेगा। सुना नहीं नेतान जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण थे वह, कि 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे तब को राम भगत गत पावे, के तब राम की भक्ति मिल सकती है। इनते आगे से आगे चलो, उस आनंद में बड़ी शांति मिलती है। और कभी भी माँ अपने बच्चे को चक्कू छुरा आग नहीं लेने दे हाथ में, इसीलिए वो राधा स्वामी दयाल हमारी माँ से, ये छुरे हैं हमारे लिए, चक्कू हैं, ये आग है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ करामाते, इन तो आगे टपाने की कोशिश करते हैं। सतगुरु तो कहते हैं इन तो आगे लकड़ जाए, इनमें मत अटकना कभी भी। जब आगे लकड़ गए तो जीवन दूसरा बन जाता है, सुधर जाता है इंसान, और वो कदे बावड़ की फंसता भी नहीं है। दिन के सत्संग में भी बताया था कि जब तक तुम्हारा गुनाह उठते रहेंगे इतना समझो हम मन के चक्कर में सा, जब गुनाह नहीं उठते तो हम मन की हद तक टप गए आगे। यही भाई लालचंद ने बताया कि मेरे को गुनाह नहीं उठता न, मैं अपनी मस्ती मस्त रहता हूँ। ये बोलने का लहजा दूसरा है भाई, इतना ही फर्क है, समझे। अपनी मस्ती मस्त रहता और मैं कहता हूँ ऐसा भागी होता कोई, ये न अपनी मस्ती में रहने वाला मानस ज़्यादा किसी बात भी नहीं कर सकता, न वो कोई बात करना चाहता। और महाराज का यही था, उनका कि मेरे को कहा ज़्यादा भजन में मत बैठना, काम बहुत करना से, मेरी बात को मानना। मैं आपको आगे सच बताता, एक मानस उनके पास में आया, कहने लगा मैं भजन करता हूँ, हमारा ताऊ मर गया हरलाल, उसका आगे ही बात सो खोला। महाराज जी भी अच्छे से, इनको क्या कहे हजा देखिए इसका, इसकी आंख देखिए सर के बूढ़ा मन की सास है। और बोले इसने कहा तू नामदान दिया करे। कहाँ से नाम लिया? बोला मैंने महाराज चरण से तो नाम लिया। बोला नामदान दिया कर, मैं ऑर्डर दे दिया तेरे को। बोला बोलो क्या नामदान देगा, के कह दिया। इसलिए ये तो इनकी मौज थी। ये बात शवरलाल में थी, ये
महाराज फकीर में थी, उनकी मर्जी वही जानते हैं। समझे न, संतों की बात को संत जानते। मैं तो अपनी बातें बताता हूँ। जो अपनी मस्ती में रहता है, अपना काम कर गया, वो बड़ा भागी है। उस वर्ग का भागी मानस सा चोला मिला, इस चोले में आकर के ना अगर तुम धक्के खाए काम नहीं करया तो इससे बड़ा अन्याय क्या करोगे। इसलिए भजन में ध्यान में खूब बैठा करो। पर मैं तो बीच में बोल पड़ा था। अब बताई थे कि भाई रोहतक तारा वो बोलना चाहता है या नारायण सिंह बोलना चाहते, बोल लो। मैं तो इतनी बात भाई लालचंद की बातों की पुष्टि करी थी। आप लोग कभी ये न सोच गए हो कि तावड़ा बोलत है तो राजस्थानी भाषा है, समझे। और ये पढ़े लिखे अंग्रेजी बता रहे थे, उस तरह बोलते भी। इनके भावार्थ की बातें समझो तो मैं आपको बता दिया कि ये बात इस विचार की है। और उनके पास में कोई जाओ संत तो रेडिएशन छोड़ते हैं। वो रेडिएशन मैं अपनी कहने लग रहा, मैं सारे देश में घूमया, सारी दुनिया में घूमया, कितने बूझोगे, कौन सा में जब बूझोगे। मैं 2-2, 4-4, 5-5 घंटे खुली आँखों का ध्यान करे। मैं जब मैं गया कुछ नहीं, गायत्री का जाप किया, 22 जारे माला फेरी, तीर्थों व्रतों खूब गया, व्रत इतने करे ठिकाना ही कोनी, पूर्णवासी का व्रत करया। अब एक दिन सुनी कोई कथा किसे थे, किसकी लोमस ऋषि का संवाद सा तुलसी साहब थे। तो लोमस ऋषि अपने बाप ने कहता, पिताजी मुक्ति बताओ। बोला बेटा मुक्ति मूर्ति पूजा। बोला कई 1000 वर्ष करी पिताजी, में पत्थर बनया। क्या ये बात सुन लोगे आप लोग। पर मैं नहीं कहता ये बात तुलसी साहब की। घट रामायण में कौन का लोमस ऋषि अपने बाप तो संवाद करता है। मैंने वो व्रत बहुत करे, मैंने पूर्णवासी का व्रत करया और 150 मन चने खड़ी छानी उस दिन, एक पानी पिया 2 फारे। ये अपने अपने कर्म होते हैं जैसे जैसे। तो वो क्या कहते हैं पूर्णवासी का व्रत करो भैंस बनता। वो कहने लगा पूर्णवासी का व्रत करो। बोला पिताजी मन करा भैंस बना के ऊँट बना ऐसा बताया से। बोला बेटा गैस का, बोला माखी बनया पिताजी मैं करया था। इसलिए बताता हूँ आप लोगों के, मेरे घर की बात नहीं, तुलसी साहब की रामायण में आता है। और कौन कहता, लोमश ऋषि जो होड़का को सील वस्त्र दिया था। और वो सील वस्त्र आज भी आप लोगों को मिल जाता और मिलता, वो नाम है सील वस्त्र। उस सील वस्त्र को चोरी जारी बदमाशियां बचा के रखोगे तो जैसे लालचंद का तुम भी शब्द के अधिकारी बन जाओगे। और उस सील वस्त्र को क्रोध में बर्तन लागे तो होड़का का नाश है, दिन तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। सील वस्त्र तो नाम है, सील वस्त्र तो वो है कि तुम्हारी जिंदगी सफल कर दिया। सील हो की रहना चाहिए। सुना नहीं ये मता संत का रहना है कंता। संत है तो सहन करना सीखो। जब तुम संत बनते सहन करना सीख लो। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा था, अमल करो इन बातों को ऊपर कि संतों महात्मा तो करनी का मार्ग बताते हैं। मैं उन बातों सारा घूमया, फिर ये बातें व्रत करया बड़े भारी। कह कितने व्रत करे, जब यह कथा सुनी जी फड़फड़ा उठा। वो रामायण में क्या उदन तो मेरे को बड़ा भारी और डाल लग गया। तुलसी साहब ने किसको कहा, लोम श्री सिद्ध बात होती, कहता राम राम कहत अगाई, तिसका जल में अकारथ जाई। क्या राम राम कर जल में अकारथ जाता? हाँ जाता है। किसका जाता? गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। अब ये क्या होया, गुरु का बगैर दान पुण्य भी हराम है। क्या बनता? दान पुण्य करो, गधे घोड़े कुत्ते बन जाओगे, हवाई जहाज में चलोगे, पुण्य तो भोगना ही से। मगर आगे छोटी जूनी में बिना सतगुरु धारण किए तो ये ही मिलेगा। इसलिए सतगुरु के शरण में गए तो फिर उसका फल पूरा मिल जाएगा। गुरबिन माला फेरते, ये बातें सुन तो आपने देखा अगर मैं एक महात्मा बातें सुनी कि कहते हैं कि पुण्य करते हो और सतगुरु की शरण नहीं ली तो आप क्या बनते हो? बड़े बड़े देखे कुत्ते हवाई जहाज 2-2 डाक दर्शेती रहते, खागड़ झोटियों के
सरकारी उनके नौकर रहते हैं। तो ये तो आप लोग कहते हो कि न पुण्य करोड़ा से, हाँ बिल्कुल, सतगुरु शरण में को नहीं गए न। इसीलिए संत कहते सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। कि वो शील वस्त्र क्या नाम है, और नाम में कितनी शीलता आ जाती है, बड़ी भारी शीलता आ जाती है। जैसे अपनी मस्ती की बातें बता रहा था, इस तरह हमने खुश रहता वो, और किसी की परवाह नहीं करता ने। कोई कुछ कहो कुछ तो हम तो मस्त रहना से मस्त रहते हैं, किसी परवाह नहीं करते ने। इसीलिए उस नाम के रंग में रंग जाओ। वो नाम कहाँ से तुम्हारे पास है? नाम तो सभी कहते, संत महात्मा परंपरा करते आए, आके भी नाम लो। मगर मेरा क्या दो हथा भी हो, तुलसी साहब का राम राम। कौन सा राम राम? राम तो कई हमें जन्म बताए थे, मड़को राम जिसको सतगुरु द्वारे तुमको मिलता, वो राम तुमको डूबने नहीं देगा। न मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे, क्यों कदे कोई खेज न जा राम का भगत, राम का भगत नहीं खेजा, राम का भगत तिर जाएगा अगर सतगुरु द्वारा उसने पता लग गया तो राम का। मेरे महाराज एक बार बात कर रहे थे, बोला भाई एक सत्संग, एक महात्मा के पास एक लड़का जाया करता था, और वो लड़का बड़ी सेवा करता। महात्मा बोला बेटा, बड़ी सेवा करता। महात्मा बोला बेटा मैं तने एक ऐसी चीज दूंगा कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो कहा अच्छा पिताजी, बड़ी सेवा करी। कहने ले महाराज वह वस्तु दो ने? बोला हाँ। बिठाया, बिठाई, बोला बेटा इस तरह साधन करके राम राम करया कर। वो राम राम करने लगा। 2 महीने 4 महीने फिर गांव में जाने का काम पड़ गया। सर्दी का टाइम था, सवेरे कोई पानी लाओ राम राम, जंगल जाओ राम राम, हाथ धो राम राम, राम राम जाडम सभी बोले। वो उदास हो कि गुरु के पास में आया, कहने लगा महाराज के हाँ आप तो कहते मैं ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं जानता न, और इसने तो सारा देश जानता है। बोला किस तरह? कि सभी राम राम करने लाग रहे थे। बोला अच्छा हाँ। अब महात्मा तो महात्मा ही होते, उसकी तसल्ली कराने लिए महात्मा के पास 9 करोड़ का लाल था। न बोले लाल ले जाओ बेटा, और कुंजड़ियों में चला जाना जो गाजर मूली पालक बेचते, और उनको कह देना माता जी 4 मूली दे दे इसकी। तो दे की मताना, कदे दे दे वह 4 मूली दे तो दिए मत नहीं। बोला अच्छा जी। वो गया जाए कुंजड़ियों, बोला माता इसकी 4 मूली दे दो। वह कुंजड़ी है मूर्ख, हम ऐसी बेवकूफ थोड़ी यहाँ एक पत्थर की 4 मूली दे जा। वाह भाई वाह, तन हम बड़े बेवकूफ समझे, अपने पत्थर को ले जा, भाग यहाँ से। चला गया, कहने लगी अरे इधर आ। बोला हाँ 2 मूली ले जा, हमारे बच्चे खेल लेंगे। 2 मूली ले जा, हमारे बच्चे खेल लेंगे। बोला माता जी 2 तो नहीं लेंगे, 4। बोला 4 नहीं मिलेंगे। उल्टा आ गया गुरु जी के पास में, कहने लग गया महाराज ये बात है। बोला नहीं मिली। बोला ना, जाओ जोरी के पास चले जाओ, और जोरी ने कह देना जिसकी कीमत दे दो, इतना ही बोलना। बोला अच्छा जी। वो जाके खड़ा जोरी का धोरे, हाँ क्या बात है? बोला जी मेरे गुरु ने ये एक चीज़ दी से आपको, और कीमत मांगी से। वो देखा 9 करोड़ का लाल था, उन्हें थाली में धरा, थाली में धर घी की बत्ती चासी, आरती करी, 500 रुपये धरे, दुसाला धरिया, मिठाई धरी, धोख मारी। बोला भैया तेरे गुरु पास जा, ये रुपये ले जा और मिठाई ले जा, इसकी दर्शनों की भेंट है ये तो। और इन्हों कह दिए आधी कीमत में दे सकता हूँ, सारी नहीं दे सकता एकदम। बोले इतनी कितनी कीमत से? मूड़ी कौन दी? 2 मालन 2 मूड़ी नहीं दी। अरे मूर्ख, क्यों 9 करोड़ का लाल से? बोला 9 करोड़ का हाँ, लेकिन मिठाई कामड़ धोसे और पहुँचा। बोला गुरुजी ये बात सर। ने बोला 9 करोड़। बोला हाँ बेटा मैं जो नाम दिया हो 9 करोड़ का से, और जो वह नाम लेते हैं 2 मूड़ी का राम से। इसीलिए राम राम कह तगाई, तिसका जलम अकारथ जाई। जो राम राम कह तेरन मंजिलों का नहीं पता, और अब अपनी मन मर्जी जपते हैं, वो अपने घर नहीं पहुंच सकते। चाहे हजारों माला फेरते में 2 परवान दे दिए कि किसके वो मनमुख जाप करते हैं। मनमुख क्या करेगा, कहाँ जाएगा?
इसलिए सतगुरु तो नाम देता, अपनी रेडिशन भी छोड़ता है उस वक्त और कहता है कि ये नाम जपो, और वो भेद भी बता देता, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, और मंजली मंजली चढ़ा देता। इसलिए सतगुरु का नाम कायम माना गया सर। और सतगुरु उसी का नाम है जो मंजली मंजली उसका भेद दे दे और उसको समझ जा तो तिर जाएगा। इसलिए सतगुरु का नाम 9 करोड़ का लाल होता। और ये जो मर्जी तो नाम जपते वो राम राम कह तकाई, मेरे समझ आई बिल्कुल ठीक कही। क्यों कि मैं किसी बिहानी शहर में एक ब्राह्मण के घर पर गरीब था, सानी काटने के लिए आया। वो कहने लगा, मारे दिनों जा रहा था मंदिर में पूजा पाठ, बोला आप मेरे मकान पर चले, सानी काटा, मैं 2 आने दे दूंगा, अपन में लाओ। मैं सानी काटन आया उसके घर पर, उसमें क्या था, एक तोता पाल रखा, और वो तोता सीताराम 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 बड़ा प्यारा बोले, मैंने बड़ा अच्छा लगा। और वो तोता कोई चीज ठाई चा फलाना चीज ले गया, धकड़ा चीज, इस तरह ही बोले। और उसके वक्त में मेरे सानी काटते बिल्ली आखड़ी पिंजरे तड़े, तो सीताराम भूल गया, कुरां 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 मचा दी। वो भीतर तो ब्राह्मणी आई, क्या है, मैं बिल्ली है। बोला दबाओ, हम भाज के आए, तोता कुरां कुरां करता। वो बात उस वक्त की मेरे दिमाग में आई, कहाँ वो राम था 2 मूली का था, तोता जपे था। वो गुरु का बता नाम होता तो तोता कुरां कुरां नहीं करता न, उन नाम को याद रखता। जैसे लालचंद को कोई भी तकलीफ हो, किसी तरह हो, अपनी मस्ती मस्त रहता है। आप भी कोई न कोई मस्त रहते। हमारे भी एक बूढ़ा है, उसको कुछ बोली जाओ मस्त रहता, अपनी मस्ती में उस प्रकाश को देखता, मस्त रहता है। उसको ये नहीं पता कौन के बतला रहा, ऐसे होता कि नहीं भाई। इसीलिए ये मस्ती होती है, तो उसने न दुख का बेरा सुख का, क्यों धुनात्म चला जाता। इसीलिए अगर वो वर्णात्म नाम होता तो वो भी कुरां कुरां करन लायक जाता। कौन, जब तोता वर्णात्म नाम, जब बिल्ली दिखती है कुरां कुरां करन लायक। इसीलिए जो बगैर सतगुरु का बताए मन मर्जित जो नाम जपते, चाहे राधा स्वामी जपते हो मन मर्जित है, वह काल महाराज बिल्ली समझो, जब उसका रूप दिखेगा वो राधा स्वामी भी भूल जाओगे। राधा स्वामी नाम तो तब तुम्हारे काम में आवेगा जब तुमने मंजिलों का पता लग जाएगा कि 5 धुनी नीचे और उनके ऊपर 2-3 और भी मंजिलें हैं, और आखिरी मंजिल 18वीं स्टेज राधा स्वामी नाम की धुनी है, और उसका पूरा पता तो राधा सुन नाम तुमने धर ले जाएगा। नहीं सतगुरु तने मन मर्जी राधा सुन नाम जब तेरे, ये भी वर्णात्म, ये भी उर्ला व्यवहार से। और कभी नहीं तरोगे। मैं बेदड़े को क्यों बोलता हूँ कि आप लोग बैठे, मेरी बात काटनी हो तो काट देना, मैं के दावा करता हूँ, पर मैं बताता हूँ। इसीलिए राधा स्वामी नाम, राम ने क्या कहते, ईसा राधा स्वामी नाम, ईसा ओम है, ईसा वाहे गुरु से कार्य, तो लफ्जों के नाम है, समझ गए। इसको क्या कहता स्वामी, लेखन पढ़ने में आया, यही वर्णात्मक को आया। जो जबान तक जपते हो वर्णात्मक नाम है, और जो धुनी सुनते हो वो धुनात्मक नाम है। इसको कहते संत के वर्णात्मक नाम तक मुक्ति नहीं होगी, न धुनात्मक नाम तक मुक्ति होगी। और धुनात्मक नाम सतलोक तक नीचे नहीं, सतलोक तक नीचे की धुनियों को ख्याल करो। इतनी मौनी धुनी आती हैं पहली स्टेज की कि हम अपना सब में भूल जाते हैं। तब सतगुरु के स्वरूप की जरूरत पड़ती है, उस मंजिलों का भेद की जरूरत पड़ती है कि ये धुनी काल की है, दयाल की है, ये इस मंजिल की है, इस मंजिल की है। उस मंजिल की धुनी को छोड़ के आगली पकड़नी, फिर आगली पकड़नी, आगली पकड़नी। इसीलिए संतों का मारे गए संत सतगुरु जो पास होते हो तो उसको आस्था बताम दे चले जाते। तो मेरी बातें किसी का दुख नहीं होया होगा ने, पहले किसी दुख भी आके राम ने छोटा कहता ना, कोई भी जाप जब मन मर्जी तो उसमें तो दुख आवेगा और काल नजर पड़ेगा, भूल जाओगे उसने। उसमें सतगुरु का बताया नाम और मंजिलों पर चले गए, उस आनंद को लेते हो। फिर काल आओ और चाहे दुकाल कुछ भी आओ, वो कभी घबराता नहीं न, और वो बराबर शामी हो लेता, मस्त रहता, नाम की धुनी छुटती नहीं न, कौन हटा सकता। मगर ये बातें बता दूं कि बड़े बड़े के इतिहास मिल जाते हैं कि सतगुरु आन की संभालता जो काम चलता। मैंने इतिहास सुना है कि हजूर महाराज तुलसी साहब
उनके गुरुमुख शिष्य थे कौन? गिरधारी दास। और स्वामी आया करते तुलसी साहब। एक दिन तुलसी साहब महाराज स्वामी जी ने कहने लागे कि शब्दाल सिंह के हाँ जी के बात सुन मेरी। बोला बताओ। कि गिरधारी लाल को संभालना आखिरी टाइम में, बस मेरा ये ख्याल रखना। अच्छा जी। और तुलसी साहब चौड़ा छोड़ गया थरसते। और ऐसा टेम आया गिरधारी दास, जब टेम आया वो भजन भी भूल गया और शब्द भी भूल गया। शब्द वीर प्रकाश दोनों चीज गायब होगी और तड़फने लग गया। इसीलिए स्वामी जी कहने लगे कि मैंने जल्दी जाना सा थरत। क्यों? कि गिरधारी दास की सुर तड़ फ्री से और मैं जाता हूँ। वो स्वामी मैंने महाराज जी कह गए थे तुलसी साहब, मैंने ये सुना है इतिहास उनका। जब वह गए स्वामी जी महाराज देखा, देखते बोला गिरधारी दास के यहाँ क्या बात है? शब्द को सब सुनाई नहीं देता प्रकाश? बोला जी आप देखते हैं शब्द भी सुनाई देता और प्रकाश भी सुनाई दे। वो दिखती हैं। वो क्या होया? उनकी रेडिएशन थी टकरा गई। ये चुम्बक उसी को खींचता लो को जिसका जर नहीं लाग रहा, जिसका जर लाग रहा उसको चुम्बक नहीं खींचेगा। पार्स उसी को सोना बनाता जिसको जर नहीं लाग रहा, जिसका जर लाग रहा उसको सोना नहीं बना सकता न। इले संत सतगुरु भी उसी को खींचते हैं और उसी को रेडिएशन देते हैं। जो अधिकारी होता और पवित्र होता उसके ऊपर दया रहम कर देते हैं और फिर अपना काम वो खुद करना शुरू कर देते हैं। इले संतों के शरण जाइए मारी हेली कोट कर्म कट जा। उनके पास जाने करोड़ों जल में पाप कट जाते हैं। संत बड़े दयालु होते हैं और वो अपनी मौज बकस देते हैं। इसीलिए गिरधारी दास का चोला छूटा। तो ये क्या है? सिद्ध होगी ये बातें कि संतों की दया दृष्टि पड़ती है और जीवन सफल हो जाता। हे प्रेमियों, मेरे महाराज जी एक बातें कहा करते थे। कंधे अरे पगला एक बात बताऊं? मैं बताओ। और यही फकीर तनका दे। तो महाराज अरमान साहब कंधे मैं एक बात कहूं कि कहो महाराज। कि लोग कहते हैं फलाने फलाने का पाप ले लिया, फलाने ने फलाना पाप उसके ये हो गया उसके। अरे मूर्ख हैं ये लोग, इन भक्ति नहीं, संत नहीं। संत सतगुरु धुर दरगाह आते, गुरु नानक दादू पलटू कबीर, उनने क्या किसी का पाप नहीं लिया न? क्या तकलीफ हुई उनका? कुछ भी नहीं हुई न। अरे मूर्खों, जो छोटा तालाब होता उसमें जो एक गंदा नाला पड़ जाए वो छिड़ उठता हो तालाब छोटा सा डोबड़ी, और बड़ा समंदर होता उसमें कितने नाले गंदे पड़ो सारा पवित्र हो वो नहीं गंदा होता न। इले जो सुत संत पूर्ण संत आते हैं वो दुनिया भर के पाप लेते रहो, वो सारे हजम कर किस तरह जैसे अग्नि में लो हजम हो जाता, सुहा कर देती है। इसीलिए या घस की लो न उड़ाओ या अग्नि में तपा की लो न उड़ाओ। इले संत उसके पापों को दग्ध कर देते, वो आप नहीं गिरते कभी भी। जो संत आप गिर जाता तो दूसरों को क्या तारेगा। मैं तो उन बेधड़क संतों की शरण ली थी, उनकी शरण ने लेके न मेरा तो हौसला ठिकाना आ गया और बेधड़क बातें कह देता हूँ। मेरे बस की बातें नहीं कि जो उस घर में चला जाता शब्द में उसको किस चीज की परवाह है। वो न आप दुखी है न अपने प्यारों को दुखी होने देगा। मगर प्यारों को दुखी विश्वास होगा वो कदे भी नहीं हो सकते न। इले प्रेमियों सत्संगियों, वो बार बार कहा करते थे लोग पाखंड करते हैं कि उसके पाप ले लिए, उसके नू ले ली, उसके नू क्या ले लिया। बीमारी अपने खोटे कर्म भोगते हैं और कहते अपनी पॉलिसी बनाना, उसका पाप ले लिया, उसका दंड ले, उसका दुख ले लिया। किसी का नहीं लिया न, अपने खोटे कर्म भोगते हैं। और जब मैं दुखी हो कि मर जाने तो मेरे फोटो पर पेशाब करना क्यों बोलता हूँ बेधड़क आज कि मेरा एक गुरु भाई जिसका नाम जैमल है जुई का, वो अपने बच्चों नाम दिवाने लिया, वो आया हुआ से उन्हें पूछो जाके मेरा सतगुरु एक दिन बीमार नहीं, एक दिन भी एक सेकंड भी बीमार नहीं होया न। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि संत सतगुरु दुनिया में आते हैं तो वह तैल का मचाते जीवों को लेने के लिए आते और चले जाते सुखाले। यही फकीर कहा करता कि खुद दुखी हो कि मरा तोरा न कैसे त्यारेगा। इले राम का नाम जो तुम धुनात्म नाम में पूछ जाओगे, शब्द में पूछ जाओगे तो तुम्हारा खाना पीना बहुत कमती हो जाएगा
और तुम्हारा बतलाना भी कमती हो जाएगा। मेरी तो ड्यूटी है, सिर पर भार है, इसलिए मैंने बोलना, गल में ढोल पड़ा बजाना पड़ता। सच पूछो, मैं तो आप लोग आते हो, मैं तो परेशान सा हो जाता हूँ कि दाता क्या करा, यह ड्यूटी और ले लो कोई। मगर क्या करूं, फकीर के भी यही हुक्म था। मेरे छोबरी लाल ने भी लिख के दिया था चिट्ठी में, वह चिट्ठी महाराज मान साहब की छपी से, कि मेरी अंश आवेगी और तेरी मदद करे, घबराना नहीं। उनके पास में चिट्ठी सावण सिंह की भी थी कि मास्टर राम सिंह के यहाँ घबराना, मेरा भाई शोबर लाल बहुत बड़ी हस्ती है, उनका वचन खाली नहीं जागा ने। उनकी चिट्ठी इस तरह, आप घबराओ न, काम करते रहो। वो वेद व्यास के अवतार हैं, वह कबीर के अवतार हैं। कई बातें ऐसी उनकी वाकई वो कलम के धनी हैं और दोनों ध्यान के खुदा थे। इले मैं आप लोगों को सच्चाई कहता हूँ, जैसे ऐसे संत संसार में आकर के न जीव का भला करके चले जाते हैं। इले प्रेमियों सत्संगियों, सतगुरु सतगुरु ही होता। मेरे महाराज की बड़ी भारी दया थी। ये मेरे आए महाराज के गांव के, पूछो उनका कैसा जीवन था और कितना पवित्र जीवन उन्होंने अपना गुजारा। और हम चले गए, उन्होंने नहा धो के समाधि में बैठ के चौड़ा छोड़ दिया और बड़ी शांति तरह दूसरे 8 पैर वो रहे। दूसरे दिन दाग दिया, जो अब समाधि में बैठे सही बोल लेंगे, ऐसा उनका हिसाब था। ये क्या था, इसी को कहते संत, पहली मरना सोई मरना, पीछे मरना विपत का भरना। दादू जी भी इस तरह कहते, पहली मरे सो मर, पीछे मरे बला, के पहली है मरना सन, वो है मरना पीछे बला। पीछे कौन मरता, संत तो दिन में कई कई बार मरते रहते हैं। इले उस शब्द का आनंद लेते, उस प्रकाश को देखते रहते हैं। मगर क्या कहा, मैं धुनात्म नाम की बड़ाई कर रहा था और धुनात्म नाम में जाया पर तो तुलसीदास भी बदल गए। रामायण को लोग पढ़ते हैं रात दिन, मगर रामायण की बातें सुनी होगी ना। तुलसीदास क्या कहते हैं, एक छोड़ तो सरगुण की भक्ति की बड़ाई करते हैं, सरगुण भक्ति, और पर निर्गुण में चले जाते हैं तो क्या कहते तुलसी शाह, राम ने क्या कहते, नाम ने कितना बड़ा बताते हैं। कभी आप लोगों ने ख्याल किया, मैं तो रामायण सुनी हुई से और मैं रामायण को 5वां वेद मानता हूँ। रामायण में गुरु भक्ति, रामायण माँ बाप की सेवा, रामायण में स्त्री पुरुष का प्यार, समझे, और रामायण में बड़ा प्रेम और बड़ी भारी सरदार, फिर मर्यादा, राजनीति। रामायण में रतन भरया पड़ा, मैं उन रतनों का नहीं ख्याल नहीं, मैं तो एक ही ख्याल करा क्या कि तुलसीदास की बातों पर मैं भी अपने सतगुरु को ऐसे सोचा करता था, ये करें वह करें। जब पता लगा, जब मैं भी अपना दूसरे ढांचे में चला गया, फकीर के धोरे जाने थे, तो इन तुलसीदास जी ने क्या करा, राम के पास पैरा नहीं दिवाया कुटिया का, बंदूक हथियार तीर कबाण ली, उसकी कुटिया पैरा दिया। मेरी कथा सुनी हुई से। और तुलसीदास जी महाराज ने राम पा तिलक कराया, तिलक कराया, ये दोहा नहीं सुना, चित्रकूट के घाट पर भाई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघुबीर, के उन तिलक कराए, दोहे सुने से। और फिर कितनी बड़ी बात से कहते तुलसीदास जी कहाँ चले गए, तो सूरदास के पास गए, वहाँ चले गए। वो सूरदास जी कृष्ण के भगत थे और तुलसीदास जी राम के भगत थे। वो कहने लगे, मैं तो अपने इष्ट को मत्था टेकता हूँ, इष्ट को तो क्या तुलसी मस्तक तब नमर धनुष बाण ले हाथ, के धनुष बाण हाथ में ले तो मत्था टेक सकूँ। सरगुण भक्ति की बातें कहता हूँ। और वो क्या कहा, अपना रूप बदल लिया उस मूर्ति ने। मैं तो तुम्हारी कथाएं सुनी से, और ये संस्कृत में दोहे सुने थे कि रूप किस तरह बदला। थोड़ी याद है, कोट कलप काशी बसे, मुथरा कलप हजार, एक न सरजू बसे तुलन तुलसीदास, राम नगरिया राम किर बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज को चौकी हनुमत वीर, काकम छव लाज की भले बिराजे नाश, तुलसी मस्तक नमक मर धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिकार कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। ये संस्कृतकार मंदिरों की बातें सुनोड़ी से और तुलसीदास की बातें से। और वो है तुलसीदास फिर क्या कहता रामायण में
कात करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। आए वो सरगुण भक्ति में चले जाते हैं, इसीलिए सुमन करते करते आगे चले जाते, उसका रूप बन जाते हैं। वह इसको कहते हैं काते करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। राम न एक तापस तिरिया त्यारी, नाम न कोटि खल कुमत सुधारी। के राम ने ते अल्लाह तारी नाम ने दुनिया का उद्धार कर दिया। और फिर क्या एक और भी चौपाई सुनी से, वो कहते हैं बिरम राम ते नाम बड़ा, बिरम राम ते के बिरम के होता राम ते नाम बड़ा। वरदायक वरदान रामायण सतकोटि कर लिए महेश जी जान के बिरम के होता राम ते नाम बड़ा से। मगर एक महात्मा ने इस तरह लिखा से कि बिरम नाम ते राम बड़ा, इस तरह लिख दिया। असलियत में ये है रामायण का बिरम राम ते नाम बड़ा, वरदायक वर रामायण सतकोटि के लिए महेश जी जान में सुनोड़े से। इसलिए सरगुण भक्ति निर्गुण में आप लोग भी इसीलिए सतगुरु स्वरूप का ध्यान करते हैं, या आप लोग पहली मंजिल पर जाए बैठते। कई लोगों तो ये ही नहीं पता न। एक बार मेरे पास में किसी ने बताया कि फलाने मानस कह रहे थे वो तुरिया पद में पूछ गया तुरिया घर पूछ गया, तुरिया पद में गया। मन कहा रे मूर्खो, तुरिया पद तो हमारी अली पेबे शुरू होती है, तुम संतों का संग नहीं करे, मूर्खों का संग कर लिया। तुरिया पद तो हमारी अली पेबे शुरू होती है। बोलो क्या कोई शंकर जी लिखते हैं मुश्किल है तुरिया पद का पावना। हाँ बिल्कुल ठीक कहते, जिन कालकार दयाल का पता नहीं वो तुरिया पद को बड़ा मानते। तुरिया ताग तीतर उस्ताग मती तर फिर आगे चलते जाओ। ये तो 10वें द्वार तो नीचे नीचे की बातें हैं। इसीलिए संतों का मार्ग उस मंजिल तक शुरू होता, अली पे शुरू होती है तुरिया पद। और काफी लोग कहते हो तुरिया पद में पूछ गया, रे कित पूछ गया मूर्ख, क्यों इसने बकाओ सो तुरिया पद तो उरे से आगे का नाम लेने की बढ़ाई करे से। तो इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। नहीं अगर सारी जिंदगी गुजर जाए क्या करोगे। संतों करनी के दाता होते आते हैं, चाहे सो कर सकते हैं, मगर उनकी मौज को ले कौन सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं किसी भाई को कहा नाम ले ले बैठ जा, कभी नहीं कहता मैं किसी को, वो चला गया बैठा नहीं गया ने। मैंने कहा क्या करया कि मैं क्या करूं, प्राल बदी ऐसी थी, मेरे बस की बात नहीं। एक बार किसी प्रेमी ने कहा कि वो कहने लगे ना मात कुछ दिन डटकी लेना, भी जल्दी न लेना, आप जल्दी करोगे तो गिर जाओगे। क्यों कि शांति तो नाम लो। ये होता हमारे पहलवान ने एक भाई उरा आया से वो तैयार कर दिया कि मौका नाम ले ले। मन कहा क्या करता इसको जबरदस्ती क्यों करते हो। भला देखो तो सही पहलवान का तजर्बा, वाकई ही वो इंसान तो थाए और देवता बन गया। नारायण सिंह को तो बड़ा कामयाब से क्या करा। तो इसीलिए मानस के मानस तो देवता बन जा, देवता तो खुदा भी बन सके अगर इसका भाग अच्छा हो तो। इसलिए भाई शब्द की ध्वनि बड़ी तेज से, शब्द जो काम करता है न बढ़ाई करी कि शब्द एक ऊंची दौलत से, शब्द बड़े भागी को मिलता और शब्द की कमाई करनी भी चाहिए। और उस शब्द का विषय मेरे एक याद भी आ गया, शब्द भी, और मैं 2-4 कड़ी उसकी सुनाऊं बिगा। शब्द शब्द ही होता, शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जी बापर आवन ही तू नरक परख कर ले, कि जी बापर नरक परख कर ले। इले शब्द विदे से। फिर क्या कहते हैं महात्मा लोग कि जब शब्द में चले जाते हैं तो अपना रूप छोड़ देते, शब्द का रूप बन जाते हैं। शब्द हमारा पति है, हम शब्द की धर्मपत्नी। हाँ समझ गए क्या कही मैंने। शब्द हमारा मालिक, हम शब्द के बच्चे हैं। शब्द हमारा घर है, हम उसमें रहने वाले सां। शब्द शब्द के कौन के हिलमिल खेल लूँ, शब्द मर अंतर रही न रेख, समझो का मत एक हर क्या पंडित क्या शेख। जो शब्द को समझ गए तो एक ही मत से पंडित और शेख और कोई भी हो।
इसलिए शब्द की महिमा तो संतों ने कसर ही नहीं छोड़ी ने। कितनी महिमा कहूँ शब्द की, पर शब्द का अर्थ और शब्द की महिमा तब समझोगे जब तुम संतों के कहने मुताबिक दोनों वक्त ध्यान में बैठोगे। चाहे 10 मिनट बैठो चाहे 5 मिनट बैठो, लगातार बैठते रहो, दागी नहीं होगे न, और आदत पड़ जाएगी। फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हमें उसी ठिकाने, समझ गया कि उसी ठिकाने रहती है सुरत। इसी तरह कभी भी डगो नहीं गए। फिर भी संत कहते हैं कि जिसकी जहाँ वृत्ति लगी रहती है न वहाँ कभी भी नहीं हटता न। इसलिए अपना काम करते शब्द की महिमा सब ने गाई है। तुलसीदास ने, दादू ने, पलटू ने, कबीर ने, सब ने शब्द की महिमा शब्द की बढ़ाई करी है। पर उस शब्द का विषय मैं भी आपको एक शब्द सुनाऊंगा फिर देखूंगा। हाथ जोड़े बेनती करो, सुनियो हो अंतरयामी। आगे पीछे मद हुए सब संतों को राधा स्वामी। सब दई मारे मरे गए, सब दई तजियारा। जन ये शब्द पेछानिया सरे उन्हीं के काज। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। सुरत उल्ट कर चढ़े गन में ध्यान धर जब जानी जी। सुरत उल्ट कर चढ़े गन में ध्यान धर जब जानी। गुरु दया संतों के संगत मुक्ति भरती है वहाँ पानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। लक्ष कला ले चंद प्रकाशा कोट कला रवि जानी जी। लक्ष कला ले चंद प्रकाशा कोट कला रवि जानी। वाचक भेद नहीं वहाँ का जान छोड़ो खेचा ताणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी।
क्या कहूँ कई अन जाति आपे मैं आप समानी जे। क्या कहूँ कई अन जाति आपे मैं आप समानी। बाद बेबाद कुछ नहीं प्यारे जन देखी उन मानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई वाणी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी आई राम कहानी जे। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी आई राम कहानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी सफल होए जिंदगानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। मैं तो आपको टाइम देना नहीं चाहूँ था इस वक्त, समझे न। अब क्या करूँ, अपना गल में पड़ा ढोल बजाता हूँ। पहली बताई शाम का टाइम नहीं दूंगा, फिर भी आपको घंटा आध घंटा सत्संग कर दिया। क्या टाइम हो गया? 11:15 हो गए। ठीक 9 बजे से आए थे, समझे। शब्द गाने वाले सारी रात गाओगे, खूब गाओ शांति ते। और कोई बोलो और बोलो। मैं बोल लिया था कि किसी ने बोलना हो तो बोल लो। कल सवेरे का भी सत्संग है। मौज हुई तो मैं 4 बजे करीब आपकी शरण में सेवा में आऊँगा। जैसे हजूर का हुक्म होगा वैसा एक सत्संग करवा लेगा। और कल दिन का सत्संग है, उसके पीछे 1 बजे का सत्संग, दिन का 1 तक और 3 तक का, फिर छुट्टी हो जाएगी, समझे। इसलिए सबका आगे एक बेनती है कि जो भाई सेवादार हैं वो अपनी ड्यूटी तरह अपने सेवा में अपनी काम करते रहें सच्चाई से। तुम्हारा इससे बड़ा और कोई भी तप नहीं है न, इससे बड़ा कोई भी धर्म कर्म नहीं है न, सेवा है। सेवा सद सफलता, सेवा विजय अपार। सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। ये अपनी ड्यूटी करना और ठीक रहना। और ये मेरी बहन भाई आए इस सबका आगे एक बात भी बताऊं कि एक दिन तो तकलीफ सत्संग में कोई दिक्कत जगह ना मिले या प्रसाद ना मिले तो कोई बात नहीं, एक दिन व्रत भी कर लेते हो और एक दिन फूस पर भी पढ़ लेते हो। एक दिन सोना पड़ेगा फूस पर, पहली सीख लें अलग अलग। तो इसीलिए बताऊं, ये न सोचा हमने कमरा नहीं मिला, हमने जगह नहीं मिली। जहाँ शांति जगह मिल जाए वहाँ अपना टाइम बिता ले। और यही बताता हूँ, तुम थारी जगह तुम ही कचड़ा खिंडाओगे तो तुम ये दुख पाओगे। जो खिंडाते हो कचड़ा उन्हें संगवा भी लिया करो। शांति ते प्यार ते रहो। मेरी ड्यूटी तो सत्संग करना ही है, इसलिए संगत तो ऐसे होती जाएगी, बनती जाएगी। सवेरे सच फिर तो शांति। जो कोई अपनी ऐसी चीज़ जो निगाह रखना, सारे तो हाथों को जेब कतरी भी आ जाते हैं। तो ये अपना ख्याल रखना अपनी चीज़ का, इतना ख्याल रखो। मालिक की दया से सवेरे फिर हाजिर होऊंगा मैं आपकी सेवा में।
गुरु महाराज की ड्यूटी से, मेरे सिर पर उनका ऋण से, जैसा होगा वैसा मैं तारता रहूँगा। ये थोड़ी बार सत्संग किया, मैं आपको बताया था, भाई लालचंद ने बताई वो बातें मैं बाप को पुष्टि करके बता दी कि ऐसा ही होता है। शांति तबना तुम भी ये काम सीखो, भजन सुमन ध्यान का, एक दिन तुम भी उस गति में पहुंच जाओगे। और इतना उस गति में नहीं पहुंचते इतना कुछ नहीं बनता न। हम रामायण गीता भागवत पढ़े लिखे पढ़ के सुना सकते हैं अर्थ कर करके न, जो अंतर की गीता